नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉर्ट कमांड का उपयोग करना सीखेंगे। तो सॉर्ट कमांड अपने नाम से ही समझने आ रही है कि किसी डाटा को सॉर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कि उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका हम डायरेक्ट यूज़ देखते हैं। जैसे कि मेरी कोई फाइल है name.txt, ये फाइल है। इसको मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ इसमें क्या डाटा है। तो name.txt कैट के साथ में हमने फाइल को ओपन किया। तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ डाटा है जो फॉरेनर्स के नेम हैं, जो 50 नेम है लगभग। तो ये आपको दिए हैं। तो आप एक बार इसको नज़र डाल लें कि पहला जो नाम है ओ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ई से स्टार्ट हो रहा है, फिर एल, फिर ए। तो मतलब इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये जमे हुए नहीं हैं। तो सॉर्ट कमांड की सहायता से हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकली जमा सकते हैं। तो सॉर्ट कमांड के लिए आपको लिखना होगा सॉर्ट और उस फाइल का नाम। तो name.txt हमारी फाइल थी, तो उसको हम लिखेंगे। इसके बाद हम जब एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं जैसा कि अब जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हो रहे हैं। जैसे पहले ए वाले नाम हैं, फिर बी, फिर सी। तो इस टाइप से ये नाम ओपन हो रहे हैं। ठीक है, सॉर्ट का अब मान लीजिए कि आपको इसी का रिवर्स करना है, मतलब जो नाम है वो जेड से स्टार्ट हो, तो आपको सॉर्ट कमांड के साथ में -r लगाना है। इसके अलावा उस फाइल का नाम दे देना है। तो name.txt हम फाइल का नाम दे देंगे। अब आप देख रहे हैं जो ए वाले नाम हैं वो सबसे नीचे आ रहे हैं, तो जेड वाला नाम सबसे ऊपर है। तो इस प्रकार हम किसी भी फाइल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं या अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी फाइल होती जिसमें नंबर्स रहते, तो नंबर्स के लिए भी हमको सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे को फाइल बता देता हूँ। इसमें number.txt मैंने बना रखी है। तो ये देखो, इसमें बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन ये नंबर अभी कोई सीक्वेंस में नहीं है। मतलब कोई भी नंबर कहीं है, कहीं 437, फिर 82, 619, 23। तो मतलब ये कोई ना असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग में, ना बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में। अब हम इन्हें सॉर्ट करना चाहते हैं। मतलब इनको मान लीजिए आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं, छोटे से बड़े की ओर। तो उसके लिए आपको सॉर्ट कमांड के साथ में -n, नंबर के लिए n लगाना है और इस फाइल का नाम दे देना है। जैसे ही आपने सॉर्ट -n और number.txt लिखा, तो आप देखेंगे कि जो सबसे बड़े जो नंबर्स हैं वो लास्ट में आ रहे हैं और जो छोटे नंबर हैं वो पहले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 23 इसमें 2 बार यूज हुआ है, 35 इसमें 2 बार यूज हुआ है, 38 1 बार, 41 2 बार। तो मान लीजिए आपको ये रिवर्स में करना होता है, जैसे कि हमने उसमें किया था अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रिवर्स। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए, मतलब छोटे से बड़े की ओर अभी गए थे, अब बड़े से छोटे की ओर आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले मैं टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। उसके लिए आपको सॉर्ट -n और रिवर्स के लिए r लगाना होगा और number.txt। जब वर्ड फाइल होती है जिसमें वर्ड होते हैं, तब तो हम क्या करते हैं, सिर्फ -r लगाते हैं। लेकिन ये नंबर वाली फाइल है, इसलिए हमें n लगाना कंपलसरी है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सबसे छोटे जो नंबर्स हैं वो नीचे की ओर आ चुके हैं और जो सबसे बड़े नंबर हैं वो ऊपर की ओर हैं। ये इंडिया USA.txt ये फाइल जो है, कैट करके बताता हूँ आपको इसमें क्या लिखा है, IND_USA.txt ये फाइल है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नाम लिखे हैं। पहले ये जो ओलिवर वगैरह जो हैं USA वाले, या मतलब इंग्लिश नेम है। इसके अलावा ये हिंदी इंडियन जो नेम है, जो इंडियन नेम है वो स्मॉल लेटर्स में है और जो फॉरेनर नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब हम इसे सॉर्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है वो आपको देखना है। तो सॉर्ट करने के बाद सॉर्ट लिखेंगे और उसके बाद इंडियन USA.txt ये लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं
कि हमारा इसने सॉर्ट तो किया है, जैसे ए से जो नाम स्टार्ट है वो ऊपर लेके आए, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुए जैसे अनाया है, आरव है, आरुषि है, अभिनव है, ये सब भी ऊपर आना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग। तो अभी जो सॉर्ट हुआ है वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट तो हो चुका है, लेकिन इसमें जो कैपिटल लेटर हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है और स्मॉल लेटर बाद में आते हैं। तो यदि आप ये चाहते हैं कि चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल में कैपिटल ए हो चाहे वो स्मॉल ए हो, दोनों को मतलब प्रायोरिटी दी जाए, तो उसके लिए आपको सॉर्ट कमांड के साथ में -F जो है स्विच का यूज़ करना रहेगा। और जैसे ही आप -F स्विच के यूज़ करेंगे तो आप देखें कि जो ए वाले नाम थे जैसे ये आन्या, आरव, ये सब ऊपर आ चुके हैं। अब इसमें प्रायोरिटी कैसी सेट हुई है कि जैसे डबल ए को प्रायोरिटी पहले मिलेगी, फिर ए बी को मिलेगी, फिर कैपिटल ए को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अब उसमें भेद नहीं है, मतलब पहले जो डिफरेंस था कि कैपिटल लेटर है तो उसको प्रायोरिटी देते थे, अब ऐसा हो गया कि स्मॉल हो चाहे कैपिटल, लेकिन जो पहले आएगा वो ही मतलब पहले लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए। अब इसमें बहुत सारे नाम जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे राम ये नाम है, राहुल है, ये कई बार लिख रहे हैं, ये वेद 4 बार लिख रहा है। तो इनको सिर्फ एक बार आप चाहते हैं कि सिर्फ एक बार ये लिखा हो, मतलब जो इसका रिपीटेशन है या डुप्लीकेट जो है उनको हटाया जाए। तो उसको सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट -U और उस फाइल का नाम दे देंगे। तो आप देखें कि इसने क्या किया है, उन सबको जो नाम दो बार जो यूज़ हो रहे थे या 3 बार यूज़ हो रहे थे उन सबको हटा दिया, सिर्फ एक बार ही कर दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें अभी राम जो नाम था या राहुल था, ये 2-3 बार थे, तो ये जो नाम थे इनको इसने एक बार में कर दिया। ठीक है, तो यूनिक जो नेम हैं वो रहेंगे, इसके अलावा जो डुप्लीकेट नेम है वो हट जाएंगे।